ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में एक क्लास डेमो बनी हुई है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन को मैंने शॉर्टकट में PSVM लिखा है एंड जहां पर भी system.out.println है उसे शॉर्टकट में SOP लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन था जिसे हमने जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से पूछा था तो सभी ने इसका आंसर जो है वो बी दिया है। इट मीन्स दिस लाइन इज गिविंग अस एरर। क्वेश्चन रेज हो रहा है कि उन्होंने एरर क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने समझा कि जब अपन एक क्लास बनाते हैं तो क्लास में किसी भी डेटा मेंबर का डिक्लेरेशंस डायरेक्ट किया जा सकता है, बट किसी भी टाइप की ऑपरेशंस वाली लाइन को डायरेक्टली क्लास के अंदर नहीं लिखा जा सकता है, उसे किसी ना किसी मेंबर फंक्शन के अंदर लिखते हैं। बट यहाँ पर मैंने b = 30 एंड n = 20 को डायरेक्टली नहीं लिखा है, उसे करली ब्रेसेस के अंदर लिखा है जिसका कोई एक मीनिंग होता है। तो ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं इसे रन करके दिखा रहा हूँ, क्या ये प्रोग्राम एरर दे रहा है क्या। तो देखिए जैसे ही हमने इसे रन किया तो इसका आंसर जो आया है वो आया है डी, ये एरर नहीं है। तो क्वेश्चन रेज हो रहा है एग्जैक्टली ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी भी जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं तो जावा का प्रोग्राम का जो रनिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है मेन। बट इस क्लास के फीचर्स ये हैं कि यहाँ पर एक स्टैटिक नाम का ब्लॉक बनाया गया है। स्टैटिक ब्लॉक के फीचर्स होते हैं कि जिस क्लास में भी स्टैटिक ब्लॉक होगा, चाहे आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं या ना बनाएं, वो स्टैटिक ब्लॉक को सबसे पहले रन करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब ये बनाए हुए सारे वेरिएबल की मेमोरी बन गई होगी तो स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले रन करेगा और स्टैटिक ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल जो था वो 10 था जिसे इस ब्लॉक ने 60 से रिप्लेस कर दिया होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हम लोग a को कहीं पर भी प्रिंट करवाएंगे तो उसकी वैल्यू 60 प्रिंट होगी, ना कि 10। ओके, अब उसके बाद में ये जो ब्लॉक है ये एरर नहीं देगा। इस तरीके के ब्लॉक का एक नाम होता है जिसे हम इंस्टेंस ब्लॉक बोल सकते हैं। ये इंस्टेंस ब्लॉक जो होता है ये तभी कॉल होता है जब आप किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो स्टैटिक ब्लॉक को सबसे पहले रन करता है, फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के पहले इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होंगे। इसका मतलब ये है कि b = 30 एंड n = 20 असाइन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं b की पहले से जो वैल्यू थी वो 5 थी, जिसे 30 जो है ओवरराइट कर देगा, मतलब b की वैल्यू 30 से असाइन हो जाएगी। और n जो है वो क्या था, स्टैटिक था। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक जो वेरिएबल होते हैं वो 0 से इनिशियलाइज होते हैं, जिसे ये 20 से ओवरराइट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी b की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे वो 30 प्रिंट होगा और जहाँ पर भी n को प्रिंट करवाएंगे वो 20 होगा। तो एग्जैक्टली अपन देख रहे हैं कि हमारा जो a है वो 60 से, b जो है 30 से और c जो है n जो है वो 20 से ओवरराइट हो चुका है। और ये वाला जो रिजल्ट है फाइनली d वाला ऑप्शन है। c में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट जावा के सारे ही वेरिएबल गार्बेज कलेक्शंस होने के कारण से 0 से इनिशियलाइज होते हैं यदि वो न्यूमेरिक टाइप के हैं तो, इसलिए c में 0 आया। और जब आपने यहाँ से n को पास किया था ऑब्जेक्ट में तो n की जो इनिशियल वैल्यू थी वो 0 थी, जो कि यहाँ से पास की गई है, जिसे m ने रिसीव किया था। और m की जो वैल्यू है उसे भी प्रिंट किया गया है, इसलिए m की वैल्यू 0 प्रिंट होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा डी, ना कि बी। ओके देन, थैंक यू।